हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बेटा नया टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है, बिजनेस उसका पेमेंट तो करेगी ना। अब बिजनेस जो पेमेंट करेगी उसका क्या क्या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल होता है बिजनेस के पास। नोटबुक में नोट करते चलिए बेटा मेरे साथ आप लोग भी। सबसे पहला ऑप्शन है फुल अमाउंट इज पेड at the time of retirement। जिस दिन पार्टनर रिटायर किया उसी दिन बिजनेस फुल एंड फाइनल पेमेंट करके टाटा बाय बाय कर देगी। कुछ भी बकाया नहीं रहेगा बिजनेस के पास। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फाइनल नरेशन पेमेंट मेड। अब कितना पेमेंट करना है ये जानने के लिए हमको जो पार्टनर रिटायर किया है या सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को तो नहीं बना रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए ए एक पार्टनर था जो बिजनेस से रिटायर किया, तो ए का कैपिटल अकाउंट जैसे नॉर्मल वे में हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट, वैसे ही प्रिपेयर होगा। कोई इसमें दूसरा रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं करेंगे बेटा। दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। ए का कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ था, लेट्स टेक इट एज ₹1,00,000। तो ये हमारा बैलेंस बीडी हो गया। ओपनिंग बैलेंस बीडी 1,00,000। अब रिटायरिंग पार्टनर को सब में से हिस्सा मिलेगा, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो। गुडविल से उसको शेयर मिलेगा। गुडविल भी 2 तरह का, एक ओल्ड गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, एक जो वैल्यूएशन करके लाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है, उसमें से उसको प्रॉफिट या लॉस का भी शेयर मिलेगा। तो सारा जो नॉर्मल हम लोग करते थे ट्रीटमेंट वही करेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व में से हिज शेयर वॉज ₹5,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट पोर्शन, 20,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है, लेट्स टेक इट एज 10,000। 10,000 इसको शेयर मिला। 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी। ए रिटायर किया तो बी और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है। गुडविल का शेयर मिलेगा, ए को देंगे बी और सी। तो सपोज कीजिए बी दिया बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के लिए। $20,000 बी दिया और 30,000 सी दिया इन देयर गेनिंग रेशियो।
सब अज्यूम फिगर ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कहीं से हम कॉपी कर रहे हैं, किसी न्यूमेरिकल से नहीं, सारा अज्यूम्ड है। सपोज कीजिए गुडविल पहले से बैलेंस शीट में शो हो रहा था, उसका शेयर, एंड ही रिसीव्ड ₹5,000 एज ए शेयर। ये राइट ऑफ हुआ गुडविल। टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एसेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिख रहा था, उसमें से भी उसको शेयर दे रहे हैं। लेट्स टेक इट एज 10,000। अब इतना ही। अब क्रेडिट साइड का टोटल करके चेक कीजिए कितना आ रहा है। $1,85,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, 1,85,000। डेबिट साइड में 15,000 आ रहा है, तो डेबिट साइड का 15,000 लेस कीजिए, तो हमको फाइनल पेमेंट करना है टू द रिटायरिंग पार्टनर 1,70,000। ग्रैंड टोटल 1,85,000 डेबिट साइड भी। अगर फर्स्ट मेथड को फॉलो कर रहा है तो पूरा 1,70,000 हम पेमेंट कर देंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर, और यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ये आया बैलेंसिंग फिगर के रूप में। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हटा दिए तो बच रहा था 1,70,000। रिटायरमेंट के डेट में अगर उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट किया गया है तो ये हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे एज कैपिटल लिख देंगे एंड द अमाउंट विल बी 1,70,000। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? दूसरा ऑप्शन है nothing is paid at the time of retirement। अब रिटायरमेंट के समय कुछ भी नहीं पेमेंट किया, बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश है ही नहीं कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जा सके, तो क्या उसका पैसा हड़प लेगी बिजनेस? कभी भी नहीं। बिजनेस आज नहीं पेमेंट की है, बाद में पेमेंट करेगी, 6 महीना बाद, साल भर के बाद पेमेंट तो करना ही है। अगर रिटायरमेंट के डेट में पेमेंट नहीं हुआ है तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस है बेटा उसको रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट तो सिचुएशन कोई भी हो, हमेशा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही किया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना जाएगा? 1,70,000 पूरा का पूरा 1,70,000 कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में। तो यहां चेंज करेंगे टू बैंक अकाउंट के बदले में हम लिख देंगे टू एज लोन अकाउंट। बस सिंपल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। यहां भी जर्नल में वही होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट विथ ₹1,70,000। समझ में आ गई बात ना? और थर्ड ऑप्शन, बिजनेस कुछ पेमेंट करेगी और कुछ पेमेंट नहीं कर पाएगी। फिगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दे। पार्ट अमाउंट is paid
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब कुछ अमाउंट पेमेंट करेगी बिजनेस, कुछ अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाएगी। कैश तो है अवेलेबल लेकिन सफिशिएंट नहीं है, या एक बार में पूरा हम 1,70,000 या जो भी पेमेंट करना है वो बिजनेस से दे देंगे किसी को, तो बिजनेस पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। बिजनेस को रन भी तो करना है ना। अब रन करने के लिए, डे टू डे खर्च को मीट करने के लिए बिजनेस नीड्स कैश, मतलब वर्किंग कैपिटल। तो कुछ बिजनेस पेमेंट करेगी रिटायरिंग पार्टनर को, कुछ पेमेंट फ्यूचर में करेगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए 50% अभी पेमेंट करने के लिए तैयार है बिजनेस और 50% बाद में पेमेंट करेगी। तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट 1,70,000 है उसका आधा पेमेंट किया जाएगा और आधा फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। तो आधा चला जाएगा लोन अकाउंट में और आधा चला जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, 1,00,000 हाफ पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट 50% 85,000 ऑफ ₹1,70,000 और जो बाकी बच गया है 50% वो कन्वर्ट हो जाएगा लोन में टू एज लोन अकाउंट 50% ऑफ ₹1,70,000। अगर 40% बोला है, जो भी बोला है उतना, या अमाउंट ही लिख दिया कि 85,000 इज पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो बैलेंस 1,00,000 बचेगा वो फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा कि क्या बिजनेस की है। तो यहाँ जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो डेबिट तो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट with ₹1,70,000 to bank account with ₹85,000 and to A's loan account with ₹85,000। सिंपल जर्नल एंट्री। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि रिटायरमेंट के समय बिजनेस रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट किया है, तो कभी भी अपने मन से 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करिएगा रिटायरिंग पार्टनर को। इन दैट सिचुएशन ये वाला ट्रीटमेंट होगा, पूरा का पूरा जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर का वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में। ठीक है ना, याद रहेगा। अब ये जब लोन है बेटा, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। इसका पेमेंट नॉर्मली फ्यूचर में करती है बिजनेस इंस्टॉलमेंट्स में, और जब लोन है तो बिजनेस इस लोन पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करती है। अभी जो 1,70,000 है ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे बिजनेस को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है तो वी टेक इट एज 6% पर एनम, ये याद रखिएगा। कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये हमने आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट समझा दिया जो फॉलो किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एग्जाम्पल भी हमने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक कंसिडर करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।